जय हिंद प्यारे साथियों। तो वैकेंसी पॉइंट चैनल पर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास। तो सबसे पहले वीडियो की आखिरी तक बने रहना और सारी चीज़ों को सुनना और समझना, क्योंकि हर एक चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉलेज जो होती है वो अंधकार से मुक्त करती है हमें। मतलब जो नॉलेज है उसे हम प्रकाश कह सकते हैं। जो ज्ञान होता है वो प्रकाश होता है। तो हमें उस प्रकाश को समझना है और पहचानना है कि आखिर किस तरफ प्रकाश है। उसी तरफ हमें अपने कदम बढ़ाने हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मतलब अभी एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। 12 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होकर 2 दिसंबर तक एग्ज़ाम होने हैं। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम्स छूट रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके साथ अलग अलग इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी अजीब तरह की क्वेरीज़ हैं। मतलब अजीब का मतलब कि उनकी अपनी कुछ पर्सनल इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हर एक चीज़ों को कंबाइन करने के बाद इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट रखूँगा। 4 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन उसमें कुछ ख़ास बातें हैं जिसको आपको पहले ही समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप एग्ज़ाम आपका आगे है, तो सारी चीज़ों को अभी से ख्याल में रखना होगा आपको, और उसके बाद उस हिसाब से आपको करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 12 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, और एग्ज़ाम के लेवल की एनालिसिस जो है, मतलब मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, जो लेवल की एनालिसिस है वो मैं अप टू डेट कर रहा हूँ आपको। मतलब कि सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और अगर आप पिछली वीडियो मेरी देखते हैं तो उसमें एनालिसिस का एक एवरेज मैं लेके आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो फिर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी और आपके लिए जो भी कुछ, क्योंकि मैं क्लासेस वाली वीडियो नहीं लाता, मतलब कि मैं यहाँ पढ़ाता, मतलब मेरा स्टडी चैनल नहीं है। ये वैकेंसी पॉइंट है जहाँ पे आपको आपकी वैकेंसियों के जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब उसमें जो कुछ खास चीज़ें होती हैं वो चीज़ मैं लेके आता हूँ। और अगर पढ़ाई लिखाई में कुछ स्पेशल होता है तो वो मैं लेके आता हूँ। और मैं क्विजेस भी आपको देता हूँ ताकि आपका माइंड जो है वो माइंड सेट रहे। और एक ऐसा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, देखो ये मैं नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि तालव्य स्वर कौन से हैं, या फिर तालव्य व्यंजन कौन से हैं, या फिर आपके कंठ व्यंजन कौन से हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, जो ऐसा क्वेश्चन हो जो टेक्निकल हो, मतलब जिसमें आपको आपका पूरा माइंड लगाना पड़ जाए। आप अगर मेरी क्विज ज्वाइन करते हैं, आप अगर जाते हैं मेरे चैनल के अंदर, कम्युनिटी ओपन करते हैं, तो कम्युनिटी के अंदर आप जितने भी क्विज देखेंगे, सिंपल सा कोई वन वर्ड ऑप्शन नहीं है उसमें। अगर मैंने पूछ लिया कि अंत अश्लिष्ट भाषाएं कितनी हैं, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो द्रविड़ भाषाएं हैं, द्रविड़ परिवार की। और द्रविड़ परिवार परिवार के साथ साथ और कितनी भाषा परिवार हैं। तो ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ ताकि आपका एक, मतलब जो लास्ट पॉइंट है वहाँ से लेकर आपका स्टार्टिंग पॉइंट तक आपका सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएं आपके माइंड में, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। नहीं तो आप गलत आंसर देते जाएंगे, और बहुत सारे अभ्यर्थी गलत आंसर दे रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है, लाखों में सिर्फ 5,000। दोस्तों आपको पता है कि पिछली भर्ती यूपीएसआई 2016 की चल रही है, और यूपीएसआई 2016 की स्थिति इस तरह कुछ बनी है कि आप इतना मान लीजिए कि यूपीएसआई भर्ती जो कि 2016 की थी, 3300 पदों पर निकाली गई थी, जिसमें 2400 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग जून 2020 में हो गई। और उसके बाद बचे हुए 700 कैंडिडेट जो हैं वो कोर्ट चले गए। उनके चलते उनकी कट ऑफ को कम करके उनको भी नियुक्ति देने के लिए उनमें कुछ ना कुछ इश्यूज आ गए। लेकिन उस वक्त जब उन्हें सीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था, तब सीएम साहब ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनकी भर्तियों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें नियुक्तियां दे दी जाएंगी। लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई। तो अभ्यर्थियों में एक असमंजसता बनी हुई है कि उनकी नियुक्ति कब होगी या फिर उनके साथ क्या होगा। वही तर्ज पर यह वीडियो मैं लेकर आया हूं, क्योंकि ये एक भविष्यवाणी हो सकती है लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। मगर फिर भी आप ये मानिए चलिए कि एवरेज अगर ले लो तो 5,000 अभ्यर्थी हैं जो सेफ हैं। 10,000 भर्ती, तो भर्तियां तो बहुत ज़्यादा आती हैं। 50,000 कांस्टेबल भर्ती आई थी, आपने देखा होगा, क्योंकि जो इस बार यूपीएसआई के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 100% तय है कि वो कांस्टेबल भर्ती देख चुके हैं। और वही कांस्टेबल भर्ती जो 41,520 49,568 वाली थी। तो आप सोचिए कि उसमें क्यों नहीं नियुक्तियां मिल पाई हैं पूरे अभ्यर्थियों की। और जो यूपीएसआई में सेलेक्टेड होंगे, हो सकता है वो कांस्टेबल में आगे चल के सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि इन भर्तियों में भी अभी चल रहा है केसेस। अगर वो एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको पता होगा। तो सारी चीज़ों को आप समझिए और एग्ज़ाम बेहतर दीजिए। और बेहतर देने का मतलब टॉप लाने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन आपके एक्यूरेसी पे नहीं होगा, इसमें टफ शिफ्ट की वजह से होगा। तो आप लोगों को डायरेक्शन है कि आप लोग एग्ज़ाम पूरा दीजिए और बिल्कुल कंथस्ट मन से दीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।